हेलो हेलो विद्यार्थी। आज ऑप्टिक्स में प्रकाशिकी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हम साबित करने जा रहे हैं। उसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला जो दिया गया है न्यूटन साहब द्वारा, वो फोकल लेंथ निर्धारित करने के लिए, मतलब फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए दिया गया है। किसका? लेंस का फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए दिया गया है। तो यहां पर से लिख सकते हैं आप न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन फार्मूला फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ, फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। न्यूटन फार्मूला फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। इसको क्या लिख सकते हो? लेंस का फोकस दूरी, लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करने का न्यूटन सूत्र, ज्ञात करने के लिए न्यूटन का सूत्र, ज्ञात करने के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए न्यूटन का सूत्र है आपका। तो इसको जो है चलिए साबित करते हैं हम। किस तरह से साबित होगा, इसको जो है साबित करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, इसमें लिख लीजिएगा, माना कोई उत्तल लेंस, जिसका प्रथम फोकस से दूरी x1 व द्वितीय फोकस से दूरी x2 है एवं इसका फोकस दूरी क्रमशः f1 व f2 है। तो इसका फोकस दूरी क्रमशः f1 व क्या आपका f2 है। चलिए नोट कर लीजिए लैंग्वेज को अच्छा से, आपका स्क्रीन पर है लैंग्वेज, लिखिए इसको अच्छा से लिखिए। साबित करते हैं अब। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लेंस बनाइए। ये क्या है आपका? एक लेंस है, ये द्विउत्तल लेंस है। इसमें दो वक्रता त्रिज्या और दो फोकस दूरी होगा। यह है यहाँ पे, लाइट से क्लियर है आपका। ठीक है। इसके प्रधान अक्ष पर मान लेते हैं ये भी कोई वस्तु है, तो इससे किरण यदि जाएगा यहाँ पे, ये भी कोई वस्तु है, किरण इससे भेजिए
तो ये किरण जाएगा यहां से, तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना पे कारण ये मुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ चला गया। दूसरा किरण यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाएगा यहां से, चलिए ये जो है प्रथम यहां से किरण जाएगी और एक किरण यहां पर से मुड़ गया, यहां पर इसका प्रतिबिंब बना ए का ए डैश, प्रतिबिंब कितना बना है आपका ए डैश, और ए प्रतिबिंब कितना बना बी डैश, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना है। यहां पर से ये जो है आपका ए बी, और यहां पर से जो है ए मिला दीजिए। ये कितना है पॉइंट, ये पॉइंट एम मान लीजिए, ये पॉइंट एन मान लीजिए। ये जो है आपका प्रथम फोकस है F1, ये द्वितीय फोकस है आपका F2। ये फोकस दूरी आपका कितना होगा, ये F2 होगा, और ये फोकस दूरी कितना होगा आपका F1 होगा। अब प्रथम फोकस से वस्तु का दूरी कितना है आपका x1 है, और द्वितीय फोकस से वस्तु का दूरी कितना है आपका x2 है। यहां पर से देखते चलिए, ये आपका जो है फिगर है आपका, क्लियर है फिगर। अब इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपका, ए बी F1 और F1 O N से, तो त्रिभुज ए बी F1 समरूप है त्रिभुज एन ओ F1 का, किससे, एंगल 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 से समरूप है। ये कोण इसका कोण के बराबर हो जाएगा, दोनों कोण बराबर है, सम्मुख कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90। तो किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाती है, तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा तो कौन 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 से कौन 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 से ही समरूप हो जाएगा। तो समरूपता का सिद्धांत लगाइएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ एन, ए बी बाई ओ एन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए एफ वन बाई F1 O, F1 O लिख सकते हो। तो ये इतना हो गया, तो ए बी कितना है आपका, रहने दीजिए, आपका जो है यहाँ पर से ओ एन है, ओ एन भी रहने दीजिए। ए F1 क्या होगा, ए F1 होगा आपका -x1 और F1 वो क्या होगा -F1। क्या है, किरण इधर जा रहा है और दूरी इधर से माप रहे हो, तो किरण को उल्टा दिशा में मापा गया दूरी सभी ऋणात्मक होता है, तो इसलिए ऋणात्मक आया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो हमारा मान कितना निकल गया, ए बी बटा ओ एन इक्वल टू x1 बाई F1। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक हो गया, चलिए इसको जो है यहाँ तक आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो आगे जो है ये देखिए नेक्स्ट में त्रिभुज पुनः त्रिभुज ओ एम F2, त्रिभुज है ना MO F2 समरूप है त्रिभुज ए डैश F2 बी डैश, त्रिभुज ए डैश F2 बी डैश का ये समरूप है आपका दोनों त्रिभुज। ये त्रिभुज अब दिखाई दे रहा है आप लोग का यहाँ पे, ये त्रिभुज जो है ये समरूप है यहाँ पे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे, तो ये भी देख लीजिए।
ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों कोण बराबर है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है आपका। तो किसी त्रिभुज के दो कोण आपका जो है से बराबर है तो तीसरा ऑलरेडी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ समरूपता का सिद्धांत क्या लगाइएगा, यहाँ पर लगाइएगा ए डैश बी डैश, चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले यही लिखिए MOF2 का OM या OM बाई कितना ए डैश बी डैश इक्वल टू OF2 इक्वल टू क्या लिखिएगा है ना F2 ए डैश। तो OM किसके बराबर है, OM जो है AB के बराबर है। OM किसके बराबर है, AB का, OM AB के बराबर है। और ON किसके बराबर है, ON ए डैश बी डैश, ON किसके बराबर है, ए डैश बी डैश का। यहां देख लीजिए OM जो है, OM ये जो दूरी है यहाँ पे, ये जो दूरी है OM ये भी का बराबर है दोनों दूरी। और ये जो दूरी है ए डैश बी डैश, ये जो है आपका क्या है ओ डैश है ना, ए डैश बी डैश ON के क्या है आपका बराबर है। तो ये दूरी आपस में बराबर है, इसलिए हम OM को क्या लिख सकते हैं, OM को क्या लिख सकते हैं, OM को लिखा जाएगा AB और ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं ON इक्वल टू OF2 इक्वल टू F2 ए डैश है आपका, F2 ए डैश है। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को देखते हैं तो ये दोनों LHS AB बटा ON बराबर हो गया। तो सेकेंड यहां पर से माने हो तो सेकेंड यहां पर थोड़ा सा यहां पर मानने के पहले OF2 का मान रख दीजिए। तो AB बटा ON किसका बराबर हो जाएगा, ये जो है OF2 कितना है आपका F2 यहां देखिए OF2 कितना के बराबर है F2 ए डैश, F2 है ना, ए डैश जो है आपका ये कितना है आपका F2 ए डैश X2 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका F2 बटा X2, F2 बटा ये जो हो जाएगा आपका F2 बटा X2, F2 बटा कितना हो जाएगा X2 हो जाएगा, ये F2 बटा X2 हो जाएगा। इस समीकरण मान लीजिए, क्योंकि वैल्यू जो है आपको पुट करना पड़ेगा, वैल्यू क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब जो है समीकरण ये पहला है आपका, ये समीकरण यहाँ देख रहे हैं दोनों का LHS बराबर है, AB बटा ON और AB बटा ON आपका बराबर है। तो LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा F1 बटा X1 बटा F1, क्या लिखिएगा X1 बटा F1 इक्वल टू F2 बटा X2। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा F1 इंटू F2 X1 इंटू X2, अर्थात दोनों फोकस दूरी के गुणनफल और दोनों फोकस दूरी से वस्तु और प्रतिबिंब के दूरी के गुणनफल के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यदि मान लिया जाए, यदि F1 बराबर F2 इक्वल टू F, तो ये क्या हो जाएगा F गुने F इक्वल टू X1 गुने X2। तो X1 गुने X2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F स्क्वायर इक्वल टू X1 गुने X2। यदि लेंस पतला हो, दोनों का फोकस दूरी बराबर है दोनों तल का, तो F का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट X1 गुने X2। तो ये न्यूटन्स का फॉर्मूला है, ये भी न्यूटन्स का फॉर्मूला के रूप में है,
ये भी न्यूटन्स के फॉर्मूला के रूप में है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, आपका उत्तल लेंस है और ये जो है आपका प्रथम फोकस है F1 और F2। इसका मान है आपका, ये मान है आपका x2 है और इसका मान कितना है आपका x1 है। ये 10 मीटर है और ये कितना है आपका 15 मीटर है। 10 मीटर है, इधर 15 मीटर है और ये x1 है आपका, x1 कितना है आपका 5 मीटर। x1 कितना है आपका 5 मीटर है। तो गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा, x1 गुने x2 इक्वल टू F1 गुने F2। तो x1 कितना है आपका 5 और x2 कितना है निकालना है, x2 इक्वल टू निकालना है भाट। तो x1 5 हो गया, x2 निकालना है, F1 10 आया और F2 का मान कितना है आपका 15। तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, तो x2 कितना आपका आया 30 मीटर। x2 कितना आपका आ गया 30 मीटर। तो x2 जो है से 30 मीटर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 30 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। इस तरह का ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट जो है फार्मूला याद रहेगा तो पुट करके डायरेक्ट आप जो है से निकाल सकते हैं इसका डायरेक्ट कितना मान आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो न्यूटन्स का फार्मूला आज साबित है ना अपने से कर लीजिएगा। इस पर जो बनाए हुए ऑब्जेक्टिव है एक बार जो है से आप स्वयं बना लीजिएगा। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।